हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हमारे टॉपिक का जो नेम है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, जिसका नेम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का जो उदाहरण है वो कहाँ से आया? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंधन, क्या है? निबंधन, जिसका नाम था सभ्यता और प्रकृति। यानी कि उन्होंने एक निबंध लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसका नाम था सभ्यता और प्रकृति से यहाँ से आया, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि सृजनात्मक उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हैं क्योंकि अभी तक तो सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। सिंपल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों को कैसे एजुकेशन देनी चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह थोड़ी सी चेंजेस हुई है सिलेबस में, हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकें। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी लाइन ऐसे पूछी जा सकती है लिखकर कि सृजनात्मक उदार और आनंद बचपन की कुंजी किसने कहा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में 1975, 1988, 2000 और 2005 में एनसीईआरटी की ओर से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश किया गया। तो ये डेट्स सभी इम्पॉर्टेंट है कि कब पब्लिश किया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर है बात करें 1990 में MHRD, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक कमेटी बनाई, और इस तरह की इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लर्निंग विदाउट बर्डन, क्या कहा गया कि लर्निंग जो है वो विदाउट बर्डन और एक ग्रुप डिस्कशन पर जोर दिया गया, और फिर ये फ्रेमवर्क बनाया गया और इसे 7 सितंबर यानी कि 7 सितंबर 2005 को इसे SABE ने जो कि है अप्रूवल दी। तो ये सभी जो कि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट आगे भी हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005, यानी कि एनसीएफ 2005 के क्या सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि जो भी स्कूल में ज्ञान दिया जाएगा बच्चों को, उसका जो है जीवन बाहर की तरफ से भी जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, बाहरी जीवन से भी जोड़कर उसे पढ़ाया जाए। सेकंड है ये सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटित प्रणाली पर आधारित ना हो। ये नहीं कि एज अ टीचर आप किसी चीज़ को सिर्फ रटते ही चले जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि समझ आधारित हो। टीचर एज अ बच्चों को उस चीज़ को अच्छी सी तरह समझाए ताजो बच्चा जो है उसको रटने की नौबत ना आए, ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। थर्ड है पाठ्यचर्या का विकास इस प्रकार का हो वह बालकों का स्वर्गीय विकास का अवसर उपलब्ध कराए। क्या करवाए कि पाठ्यचर्या का विकास इस प्रकार हो कि बच्चों को जो कि है अवसर उपलब्ध कराए कि वो अपने आप वो चीज़ें कर सकें। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है स्कूलों द्वारा ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि बच्चे प्रश्न पूछकर और चर्चा अवचिंतन कर अवधारणाओं को आत्मसात करें या नए विचारों की रचना करें। क्या है? स्कूलों द्वारा अवसर दिए जाने चाहिए बच्चों को ताकि बच्चे जो कि है वो प्रश्न पूछ सकें, ठीक है, और चर्चा हो यानी कि डिस्कशन कर सकें, किसी डिस्कशन में भी भाग देना चाहिए जिसमें वो आत्मसात कर कर अपने नए विचारों को रचना करें, यानी कि नए विचार अपने पेश करें। ऐसे मौके दिए जाने चाहिए एज आ एक टीचर को। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्धि सामग्री यानी कि गतिविधियों के आधार पर अपने ज्ञान की रचना करते हैं। सक्रिय रूप क्या होता है? एक्टिव, यानी कि बच्चे एक्टिव होकर पूर्ण रूप से अपने जो भी गतिविधियां करते हैं उनके आधार पर वो अपने ज्ञान की जो कि है रचना करते हैं। तो नेक्स्ट हम और भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है वो है सीखना और ज्ञान, यानी कि सीखना, लर्निंग और नॉलेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। फर्स्ट है समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा और विद्यार्थी में अपना ज्ञान
स्वयं सुजर्जित करता है, स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। क्या करता है कि समाज में जो मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा होती है, विद्यार्थी में अपना ज्ञान जो है वो स्वयं सुजर्जित करना और स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सीखना क्या है, समाज से मिलने वाली चीज़ें भी हम बच्चा जो कि है जब समाज में आस पड़ोस में रहता है, उनके साथ बातचीत करता है, तो उससे भी काफ़ी सारी उसे नॉलेज मिलती है जो कि एक स्वाभाविक है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकंड पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को अनुभव और उनके स्वरों और उनकी क्रिया सहभागिता पर प्रभाविकता देना। यानी कि क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बाल शिक्षा का केंद्र का अर्थ ये है कि बच्चे जो भी अनुभव करते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है, उनको जो चीज़ फील करते हैं, उनको जो कि है एक्टिव के तौर पर उसे जो कि है अपने आप में एक्वायर करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाल केंद्रित शिक्षा का भी अर्थ हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। अभी तक जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतर क्रिया करना और सीखने की प्रक्रिया का विभिन्न अंग है। तो ये भी एक चीज़ है कि आप बच्चे का जो आसपास का इन्वायरमेंट है, यानी कि वातावरण, प्रकृति, चीज़ों व लोगों से कार्य अब भाषा दोनों के माध्यम से अंतर क्रिया करता है। क्या करता है? इंटरेक्शन करता है दूसरे लोगों के साथ और सीखने की प्रक्रिया का ये विभिन्न अंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, समावेशी कक्षा के शिक्षक की पाठ योजना और इकाई योजना को इस ओर अंकित करना चाहिए कि बच्चों की आवश्यकता अनुसार कक्षा में जारी गतिविधियों को बदले जा सके। यानी कि क्या है, ऐसी समावेशी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिसमें बच्चों ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें बच्चों की आवश्यकता के अनुसार भी बच्चे क्या कर सकते हैं उसके अनुसार जो कि है गतिविधियां करानी चाहिए, यानी कि एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात किए हस्तशिल्प, हस्तशिल्प एक उत्पादन प्रक्रिया है जो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को जो कि है ड्राइंग या कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाएं, ठीक है, जो वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकें। तो इस तरह की प्रक्रिया करवाने से जो कि है ये पता चलता है कि बच्चे के बीच में कितनी ज्ञान है, कितना वो क्रिएटिविटी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए 6 जो है आज का हमारा लास्ट पॉइंट, भाषा गणित, यानी कि लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कला शिक्षा, ठीक है, शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकली, और आंकलन की योजनाएं और मूल्यांकन जैसे विषयों को भी समावेश है, यानी कि इन्हें भी इस चीज़ में शामिल करना चाहिए। तो आज हमने जो कि है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। पॉइंट जो थे वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।